शरणागति भी एक संस्कार है और उस शरणागति संस्कार की एक पद्धति है। ऐसे तैसे शरण में हुआ जाता है क्या? हमारे यहां दीक्षा संस्कार को शरणागति संस्कार भी कहते हैं, ब्रह्म संबंध भी कहते हैं, शरणागति भी कहते हैं। लोग कहते हैं कि हमारी अमुक जगह शरणागति हुई थी, और कई महात्मा बता भी देते हैं यहां तुम्हारी शरणागति ने अमुक जगह तुम्हारी शरणागति होगी। एक हमारे प्रेमी परिचित हैं, मलुक पीठ के ही शरणागत हैं, ठाकुर जी के शरणागत हैं। तो उन्होंने घटना सुनाई कि हम अपने बचपन में थे, 13-14 साल के होंगे। एक बड़े सिद्ध महात्मा आए थे, लोग उनके चरणों में प्रणाम करके उनसे शरणागति ग्रहण कर रहे थे। तो मेरे मन में भी आया कि मैं भी दीक्षा लूं। तो मैंने कहा, बाबा हमारे ऊपर भी कृपा करो, हमको दीक्षा दो। तो बोले, उन्होंने एक क्षण मेरी ओर देखा और बोले, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारे गुरु तुम्हें प्रयाग में मिलेंगे, इसलिए प्रयाग में जाया करो। कब मिलेंगे प्रयाग में? बोले, कुंभ का पर्व होगा तब मिलेंगे। सर्वथा अपरिचित व्यक्ति थे वो, और 2001 में कुंभ में आए। कितने? 2001 में। उसके पहले भी कुंभ में आए थे। इसी बात से वो महात्मा कहे थे, सिद्ध महात्मा, कि कुंभ में जाना वहां मिलेंगे। और घूमते फिरते पहाड़ी बाबा खालसा में आ गए। बसंत पंचमी का स्नान हो चुका था, उसके बाद आए। उस समय भी हम लोगों ने निश्चय किया था कि माघी पूर्णिमा तक रहेंगे, पूरा कल्पवास करेंगे। और अब तो केवल निवास मात्र हो रहा है। नहीं तो जब 2001 में आए थे तो शरीर में थोड़ा भगवत कृपा से सामर्थ्य ऐसा था, तो एक बार शिविर में स्नान करके पैदल, बिना पैर में कोई जूता चप्पल खड़ाऊं पहने हुए, नंगे पैर त्रिवेणी संगम जाते थे, वहाँ स्नान करते थे, वहीं कट पर्यंत जल में खड़े होकर संध्योपासन करते थे, जप करते थे, और फिर गीला ही कपड़ा पहने हुए का चद्दर ओढ़ करके फिर पैदल चलकर शिविर तक आते थे। हाथ पांव शून्य हो जाते थे, फिर थोड़ी देर धूना पर बैठे, ठीक हुआ। कुछ लोग तो कहते हैं कि उसी समय की सर्दी आपको बैठ गई, भगवान जाने। वैद्य लोग हैं, वो कहते हैं आपको ठंड बैठ गई। लेकिन बड़ा सुख, बड़ा आनंद, क्या कहना। हमने कहा, भाई हम तो दीक्षा देंगे नहीं। तब उन्होंने अत्यंत भावुक होकर कहा कि हमको बचपन में एक महात्मा ने कहा था, और हम कितनी बार आ चुके हैं, आपका दर्शन करने से वो भाव बना है। हमको लगता है आप कृपा कीजिए, नहीं हम तो अन्न जल त्याग देंगे। तो हमारे यहाँ एक महात्मा थे, उनका नाम प्रेमदास जी था। अब उनका शरीर नहीं है। उन्होंने कहा, महाराज ये खाना पीना छोड़ दिया है। उनका चलो। तो भगवत शरणागति हुई। बोले, हमें कोई आज्ञा दे दीजिए, जप की संख्या हम जप ही करेंगे। उनका ठीक है। हमारे मुंह से निकला 6 करोड़ जपो। बाद में हम चले गए वृंदावन, और वे अब जहां से आए थे वहां चले गए।
बाद में हमारे मन में भैया जी आया कि गृहस्थी किसान आदमी 6 करोड़ कैसे जपेगा? हम लोग साधु हैं, हम लोग तो जप नहीं पा रहे हैं, वो कैसे जपेगा? कुछ समय बाद वे आए, बोले महाराज जी 1.25 करोड़ हो गया है मंत्रराज, इसको रघुनाथ जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, पर बोले अब मन भी नहीं लग रहा है और घर में भी लोग कुछ न कुछ कहते हैं कि बस खाली नहाए धोए माला लेके बैठ जाते हैं। तो अब हमको वचन से मुक्त किया जाए, ये उनके कहने का आशय था। दास ने निवेदन किया कि ठाकुर जी की बड़ी अपार कृपा है जो तुमने लगन पूर्वक इतना जप कर ली। इतना कर लिया तो अब संख्या पूरी करो, मन कच्चा मत करो। और श्री मलुकदास जी की समाधि के निकट खिन्नी के वृक्ष थे, अब वो नहीं है। उस वृक्ष के नीचे वे सज्जन लेट गए। दोपहर की बात है और दोपहर की बात है महाराज जी, कोई रात की बात नहीं। वो आंख मूंद के लेटे हैं, सो नहीं रहे हैं। तब तक उनको लगा कि मेरे नेत्रों के सामने बहुत तेज प्रकाश आया। तो बहुत प्रयत्न करने पर भी नेत्र खोल कर देख नहीं पाए, इतना प्रकाश। नेत्र खोल रहे हैं लेकिन इतनी तेज चमक है कि देख नहीं पाए। फिर आंख बंद कर ली और आवाज आई, बच्चा श्री सीताराम, श्री सीताराम। मन हल्का मत करो, जो आदेश मिला है उस संख्या को पूरा करो। तो उन्होंने बोलकर कहा कि इस समय बाधा आ रही है, मन नहीं लग रहा है। बोले अब भजन की सब बाधा मिट जाएगी, खूब मन लगेगा, भजन करो बच्चा, भजन करो। एक झलक मिली और वे दौड़े हुए आए। गर्मी का समय था, हम दिन में थोड़ा विश्राम कर रहे थे, दौड़ कर आए। आवाज, महाराज जी हम उठे। बोले अभी अभी समाधि के पास ऐसा हुआ है, बड़ी अलौकिक घटना सी घटी है। स्वरूप तो नहीं दिखाई पड़ा पर आवाज सुनाई पड़ी। हमने कहा बड़े भाग्यशाली हो, श्री मलुकदास जी की कृपा हो गई। संत कहीं जाते नहीं, उनकी आज्ञा हो गई है, अब आप करो। अब तो भगवत कृपा से हमने उनको लक्ष्य दिया है कि 1 अरब मंत्राज की संख्या पूर्ण करनी है। और भगवत कृपा से 70 से ऊपर संख्या हो चुकी है। 6 करोड़ जो जपने में घबरा रहे थे, उनकी 70 करोड़ से ऊपर मंत्राज जप की संख्या हो चुकी है। यद्यपि ये बात हमें मंच पर नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहना हानिकारक है, लेकिन ये हानि के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस भाव से बोल रहा हूँ कि लगन से साधन में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति थोड़े समय में इतनी बड़ी संख्या जप सकता है। तो सावधान प्रमाद रहित व्यक्ति बचपन से ही भजन में लग जाए तो क्या नहीं कर सकता है। 2001 से जब शुरू किया और 2024 पूरा हुआ है अभी, तो मात्र कितने वर्ष हुए? 24 ही 25 वर्ष तो हो रहे हैं। इतने में इतना जप सकता है तो नाम महाराज और आयु बढ़ावें और वो और पूरा हो जाए तो उतना भी हो जाएगा, और श्री ठाकुर जी चाहेंगे तो उससे भी अधिक हो जाएगा। अब स्थिति ये है कि अब तो कहते कि इतना अभ्यास हो गया है कि अब नाम जब भी नहीं चलता, अब तो जब देखो तब वही चलता है, दूसरा कुछ नहीं चलता है। वो जागृत हो गया है, अब वही चलता है निरंतर, सब कुछ संभव है।
ये किस विषय को लेकर आ गई ये बात?